हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। तो अब मैं आप सभी को अपने नए ब्लॉग वीडियो में स्वागत करती हूँ। बट मैं आज के ब्लॉग को वीडियो को मैं ब्लॉग नहीं बताऊँगी। मैं आज बताने जा रही हूँ सचिन मनीषा राज के बारे में, मिस्टर सचिन एंड मिसेस राज के बारे में। तो आप लोग सोचेंगे कि आज आखिरकार यह मनीषा के बारे में और सचिन के बारे में क्यों बताने जा रही है। तो मैं गाइस आप सभी से बताना चाहती हूँ कि लगभग मैं इन लोगों की वीडियो 5 इयर्स से भी ज़्यादा से देख रही हूँ, लगभग 5 ईयर्स से मान लीजिए। क्योंकि इसके बीच मैंने फ़ोन चेंज किया, कभी कुछ कुछ को, तो बीच बीच में मेरा कभी उन लोगों का ब्लॉगिंग बंद हो जाता था देखना। बट प्राय मैं देखती थी, मैं कोई भी चैनल कोई भी फ़ोन में रहूँ मैं उनकी सर्च करके देखा करती थी। गाइस आज उन दोनों की इस कंडीशन में उन दोनों के रिश्ते की मोड़ आ चुकी है, जहाँ पे डाइवोर्स की भी बात हो चुकी है। वो भी किस लिए गाइस? उस नेहा के लिए, नेहा तिवारी के लिए। क्या नेहा तिवारी सचिन की लाइफ में इतनी कीमती हो चुकी थी जिसकी वजह से आज वह सब मनीषा को, जिसकी बदौलत या कहूँ जिसकी वजह से आज इस मुकाम पे वह पहुँचा है। एक दिन था जो अपने घर से अपनी पत्नी की सपने को पूरा करने के लिए इस घर से, अपने माँ बाप का घर से छोड़ के कहीं और चला गया था। इस बात में मैं सहमत नहीं हूँ कि अपनी पत्नी को सपना पूरा करने के लिए आप अपने माँ बाप के घर को छोड़ के जाएं। बट हाँ, एक अपनी पत्नी का अहमियत यहाँ पे आपने दिखाया कि जिस औरत ने आपके लिए अपने माता पिता का घर को छोड़ के आई है, आप उस औरत को अपने दिल में, अपने मन में यहाँ तक जगह दिए हैं कि अपने पूरे परिवार को छोड़कर एक कहीं और शहर में जाकर किसी घर में किराया लेकर आप रहते थे, जिसका खुद का घर इतना बड़ा था, जिसका हॉस्टल था, जिसका स्कूल था, वो सारा उसने छोड़ दिया। सिर्फ एक गाड़ी को ही लेकर गए थे, उस गाड़ी को लेकर गए थे जिस गाड़ी को आपके माँ ने गिफ्ट किया था। तो मैं उस बात को सोचूं या इस बात को सुनूं, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है गाइस। आप उस इंसान को मैं कैसे कहूँ कि वो इंसान ऐसे कर सकता है आज एक नेहा तिवारी के लिए। सीधे सीधे मैं क्या कहूँ, मैं उसका अफेयर था या कुछ और था, बट अफेयर ही था, यही बता सकते हैं। एक भाई बहन के रिश्ते पे एक कलंक था, एक दाग था, जो एक भाई बहन के रिश्ते में विश्वास जो होता है एक भाई बहन का, वो रिश्ता का भी इन लोगों ने मान नहीं रखा। किसे कहूँ, सचिन को कहूँ या नेहा को कहूँ? इसके बीच वह बेचारी मनीषा ही पिस रही है। जिस लड़के ने, स्टार्टिंग से बताती हूँ, जिस लड़के ने अपने पत्नी की सपने को पूरा करने के लिए घर छोड़ा, कॉलेज में कहीं और पे आके एडमिशन किया, उसको डॉक्टर बनाने के लिए स्कूल में एडमिशन किया, कॉलेज में एडमिशन किया, पढ़ाया लिखाया, जिसको अपने बच्चे के जैसे देख रहा था, उस लड़की को धोखा दे रहा है सचिन। इन लोगों से क्या ही बताएं, लगभग 1.5 साल से इन दोनों के बीच में इस बात की दूरियां आ चुकी थी। लेकिन मनीषा इतना खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखी जो यह दुनिया के पास नहीं आने दिया। आज वो सचिन उस मनीषा के बदौलत, मनीषा को घर से निकालने की यही रीज़न था, घर वालों ने नहीं निकाला था, पति ने लेके निकले थे। क्योंकि मनीषा वीडियो बनाती थी और मनीषा के ससुराल वालों को वीडियो बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। सचिन को अपना पत्नी का साथ देना अच्छा लगता था, या उनके साथ देना ही वो अपने कर्तव्य समझते थे। वो अपनी पत्नी को वीडियो में भी हेल्प करते थे एंड साथ साथ रील भी बनाते थे। वह टिकटॉक के समय से ही। आज ऐसा हुआ कि वह बाहर जाने के बाद अम्बाला में अच्छा खासा घर होने के बावजूद आज एक स्कूल हो रहा है। खुद का बदौलत, इस वीडियो का बदौलत एक स्कूल हो रहा है, एक घर हुआ, एक प्रॉपर्टी हुआ। उन लोगों ने गाड़ी, बहुत सारे, उनको मैं नाम लेना नहीं चाहती, बहुत सारे प्रॉपर्टी उन लोगों ने हासिल किया इस वीडियो के बदौलत। उसके
इसकी जड़ मनीषा ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसकी फैमिली में तो वीडियो बनाना बिल्कुल ही अलाउ नहीं था, बट मनीषा की जिद थी कि मैं बनाऊंगी। इसी जिद के वजह से वह बनाती रही। और आज आखिरकार जब सचिन ने लाइव आकर बताया, उसने भी कहीं पे भी क्लियरली नहीं बताया है कि मेरा नेहा तिवारी के साथ अफेयर था। बस वह यही बता रहे हैं कि नेहा ने ऐसा किया वैसा किया, ऐसे गुमराह किया, यहाँ तक कि उन लोगों ने बेबी प्लान करना भी बंद कर दिया था नेहा तिवारी के कहने पर। किसी भी पति पत्नी के बीच कोई इतना खास कैसे हो सकता है। उसका बाद इन लोगों को बीच इतना रिश्ता खराब हुआ। जिस दिन लाइव आए सचिन, उस दिन उनके घर वालों पूरा ही सुनने के बाद मनीषा को लेकर सारे लोग मनीषा के लिए आ गए अम्बाला सचिन के घर पे, क्योंकि वहाँ पे मनीषा खुद को कैसे संभाल रही है पता नहीं। उस नेहा तिवारी की सगाई में जब गए थे सचिन, तब उनको बेइज्जत करके निकाला गया। क्यों निकाला गया? क्योंकि उनको डर था कि कहीं ना कहीं सचिन यहाँ पे कोई हंगामा ना कर दे, या नेहा को डर था कि कोई अगर मुझसे ऐसा अफेयर है मेरा तो शायद मेरा सगाई तोड़ने की कोशिश किया जाए। और नेहा तिवारी जो एक माँ है, एक बच्ची की माँ है, उसको तो समझ में आना चाहिए था कि मैं एक औरत की घर को उजाड़ रही हूँ, क्योंकि वो भी एक पत्नी रह चुकी है, एक बच्चे की माँ है, आज फिर से किसी की पत्नी बनने जा रही है। उसका खुद का घर एक बार उजड़ा है, ख़त्म हुआ है, दूसरा बार बसने जा रहा है। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। वह पहले से ही किसी के घर में आग लगाना शुरू कर दी है। हमको तो मतलब क्या ही बताएं, यही लग रहा है कि वह शायद इन दोनों का अफेयर ही था, या जो था वह समझे। बट हाँ, मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ ऐसा मत करिए। एक पत्नी के लिए उसकी पति उस दुनिया की सबसे बेहतरीन इंसान होता है, सबसे अच्छा इंसान होता है, जिस पे भरोसा करती है एक पत्नी, एक औरत, जिसे अपना दोस्त मानती है, जिसे अपना पति मानती है, जिसे अपना भगवान मानती है। वह कभी ऐसा काम ना करे, क्योंकि जिस दिन वह ऐसा काम कर दे, उसकी विश्वास पूरा दुनिया से ही उठ जाएगी। तो सचिन और मनीषा को मैं यही कहूँगी कि जो हुआ सो हुआ, बट अभी से वह दोनों अपने लाइफ में अच्छी तरीके से रहें। यहाँ तक कि आप मतलब क्या ही बताएं, अभी तो अमित किट्टू भी उनके घर आ गए, उनकी मम्मी भी आ गई, भैया भी आ गए, अब आने वाले शायद प्रिंस रंजना भी आएंगे, उनके पिताजी भी आ गए, अब सारे लोग आ ही रहे। आखिर सचिन खुद भी बदनाम हो गए। नेहा को तो जो हुआ सो हुआ। इसके बीच में सचिन की तबीयत लगभग कितना बार खराब हुआ और एडमिट भी हुए। आज तक सचिन कभी एडमिट नहीं हुए थे। इन 5 सालों में मैं उन लोगों की ब्लॉगिंग प्राय देखती हूँ, कभी मैंने इतना सीरियस कंडीशन में नहीं देखा जहाँ वह एडमिट जाकर होना पड़ा। बट अभी जब से नेहा तिवारी की एंगेजमेंट हुई है, तब से सचिन 2 बार एडमिट हो चुके हैं और फिर घर भी आ चुके हैं। तो क्या कहेंगे आप लोग? सच में सचिन का अंदर कुछ था, तभी तो इतना गलत हुआ, इतना हो रहा है। और मनीषा शुरू से ही, एक औरत का मन कभी भी झूठ नहीं बोलता। मैं जानती हूँ, अगर आप किसी पे बिलीव करोगे तो आपका मन एक बार झूठ बोलेगा, बार बार नहीं बोलता। एक औरत को इसी तरह मनीषा के भी मन कह रहा था कि वह सच्ची है, उसे नेहा से बात ना करे, लेकिन इस बात पर सचिन एग्री नहीं थे, क्योंकि सचिन को नेहा तिवारी ने अपने मतलब क्या ही कहे, जाल में पूरा फंसा चुकी थी, या उनके उस चीज़ में जा चुकी थी, वही कहेंगे। और मैं क्या कह सकती हूँ, इसी वजह से तो आज नेहा के लिए इतना हो रहा है और मनीषा के लिए कभी नहीं हुआ। एंड मनीषा आज बेबी प्लान भी नहीं कर पाई आज तक। इसके लिए हमें बहुत दुख है, क्योंकि ऐसा नहीं, हम उनकी व्यूअर्स से, हमें उनको देखना पसंद है एंड हैप्पी देखना ही पसंद करते हैं। किसी को गम में देखना अच्छा नहीं लगता।
सबसे ज़्यादा यह पति एक ऐसा कीमती मतलब क्या पता है इंसान या कुछ चीज़ होता है जिसे हम कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। हम जिस मतलब कोख में अपने बच्चे को रखते हैं, उसको जन्म देते हैं, जन्म देने के बाद हम उस बच्चे को भी किसी और के साथ शेयर कर देते हैं, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। हम बेटी को भी किसी और के घर भेज देते हैं, बेटे को भी किसी और को दे देते हैं, जो बहू आती है उसको दे देते हैं। पर एक पत्नी अपने पति को किसे दे, क्यों दे, वो किसके साथ रहेगी? क्योंकि वह पूरा दुनिया को छोड़कर उसी के साथ आती है अपने जीवन काटने के लिए। तो मैं यही कहूँगी, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ। सचिन एंड मनीषा, आप दोनों प्लीज़ हैप्पी रहो, खुश रहो, फिर से अपने लाइफ में पहले की तरह एंजॉय करो, जो 2 साल 3 साल पहले रहा करते थे। फिर से साथ में रील बनाओ, जो हमें देखकर बहुत अच्छा लगता है। तुम लोगों को देखकर हमें भी मोटिवेट भी मिलता है, कुछ अच्छा लगता है, हमें भी उत्साह जगता है, करेंगे ऐसे ऐसे, अच्छा लगता है। बट तुम दोनों ये क्या कर दिए, ऐसे मत करो, ऐसे तुम दोनों करोगे तो हम भी किसी दिन कुछ करेंगे तो हमें भी कोई बोलने वाला आएगा कि नहीं मत करो, देखा ना तुम उन लोगों की भी बता रही थी ऐसे ऐसे, आज ऐसे हो गया। किसी न किसी दिन तुम्हारे साथ भी ऐसे हो जाएगा, मत करो। लेकिन हाँ गाइस, इतना तो समझ में आया, घर पे चाहे कोई भी हो या बाहरी कोई भी हो, पति पत्नी के बीच कभी भी तीसरा को ना ढुकना चाहिए, ना ढुकने देने की आज़ादी देनी चाहिए। अगर कोई आना भी चाहे तो राम राम, आप जो हो दूर से रहो, दूर से कहो, हम दोनों के बीच में मत आओ। कोई भी क्यों ना जन्म देने वाले माँ हो, पिता हो, जो भी हो, एक पति पत्नी का जो एक लाइफ होता है, एक अलग ही पर्सनल लाइफ होता है। ठीक है गाइस, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।